नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सोइल साइंस के एपिसोड 4 के बारे में, पार्ट 4 के बारे में। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाके उनको देखें ताकि आपका सोइल साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। पहला हमारा पॉइंट है, रेड सॉइल आर फाउंड इन तमिलनाडु। मतलब कि जो लाल मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वह तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है, द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सीड फॉर्मेशन, तो वह है फॉस्फोरस। तो वो फास्फोरस है, यानी कि फास्फोरस मतलब कि सीड फॉर्मेशन, सीड के निर्माण में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट योगदान देता है या कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर ऑप्शन में दे NPK या ऑल, तो सबसे ज़्यादा जो सीड फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो होता है आपका फास्फोरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। फिर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनमें भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक किसी डेफिनेशन को आप याद रखिए, उसका जस्ट अपोजिट उल्टा होता है दूसरा रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों एक प्रोसेस होती है, एक क्रिया होती है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि किसी भी प्रोसेस में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब कि ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे याद रखिए। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में कोई एक चीज़ होगी, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में मतलब रिड्यूस, मतलब कम होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का किसी भी प्रोसेस में कम होना या निकलना, या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, वहाँ पे रिमूव हो रहा था। और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में से किसी एक प्रोसेस को याद रखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है लोअरिंग द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इंडिकेट बेटर डैश फिजिकल प्रॉपर्टी। ये एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, और ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन है कि जो मतलब बल्क डेंसिटी अगर लोअर है, कम है, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है, फिजिकल प्रॉपर्टी को, केमिकल प्रॉपर्टी को, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को। ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो जो बल्क डेंसिटी अगर लोअर है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं ऑन द नंबर बेसिस पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स इन नॉर्मल सॉइल। मतलब कि जो माइक्रोब्स होते हैं नॉर्मल सॉइल में, वो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है नॉर्मल सॉइल में। उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज होता है, और ई है ये। ठीक है। उसके बाद है फंजाई। ठीक है, आपको याद रखना है कि माइक्रोब्स में नंबर के हिसाब से सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक है BAF, BAF। आप ऐसे याद रखिए, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और फंजाई। इस ट्रिक से याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। फिर है द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने दिया था 1929 में। तो ये कई एग्जाम में पूछा गया है, ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। जो पेनिसिलिन है ये एक एंटीबायोटिक है। ये डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस ईयर में किया था, तो 1929 में। ये दोनों ईयर और आपको साइंटिस्ट दोनों आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है। अब है ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग वेराइटी सिलेक्शन। मतलब कि सबसे पुरानी कौन सी मेथड है ब्रीडिंग की, प्रजनन की, अगर किसी वेराइटी में हमको कुछ इम्प्रूवमेंट लाने हैं, तो सिलेक्शन सबसे अच्छी और बढ़िया और पुरानी मेथड है वेराइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। फिर है जिंक डिफिशियंसी इज प्रोड्यूस्ड इन, जो जिंक की
डिफिशियंसी से कौन सी सॉइल प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो कैलकेरियस सेल। और एक क्वेश्चन और होता है कि जो हमारी मिट्टी है, जो इंडियन सॉइल है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की नॉर्मली कमी होती है, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बात करते हैं तो जिंक की डिफिशियंसी या कमी होती है। फिर हम बात करते हैं इन बीड इन्फेस्टेटेड पॉइंट पॉन्ड मोस्टली फिशेज आर सडनली डाइड ड्यू टू, ये ई है, डाइड ड्यू टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी। मतलब कि जो अगर फिश पॉन्ड है और उसमें बीट का इन्फेस्टेशन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है, जो फिश होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, वो मरने लगती हैं, सडनली एकदम मरने लगती हैं। तो ये वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की अगर डिफिशियंसी हो जाती है, तो वहाँ पे फिश का जो सडनली डेथ होने लगता है, ठीक है। फिर है ड्यू टू वाटर लॉगिंग द अवेलेबिलिटी of which nutrient is increased in deficiency राइज फील्ड में। मतलब कि वाटर लॉगिंग कंडीशन है, राइस की फील्ड है, तो कौन सा पोषक तत्व या कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो वहाँ पे अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो मतलब वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो राइस की फील्ड होती है उसमें जो मैग्नीज होता है, जिसको हम बोलते हैं Mn, ठीक है, Mn जो होता है राइस की फील्ड में वाटर लॉगिंग कंडीशन में, उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये कई एग्जाम में आया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी ऑफ सब सॉइल इज हायर एज कंपेयर टू सरफेस सॉइल। मतलब कि ये ऊपर की सॉइल होती है उसको सरफेस सॉइल कहते हैं, उसके नीचे की जो सॉइल होती है उसको हम सब सरफेस सॉइल कहते हैं। तो जो बल्क डेंसिटी होती है सब सरफेस सॉइल की, वह ज़्यादा होती है जो अपर सरफेस होती है या फिर सरफेस सॉइल होती है उसके कंपैरिजन में। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर है एक्टिव एसिडिटी। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्मोनियम इन द सॉइल सॉल्यूशन। मतलब कि हाइड्रोजन और एल्मोनियम का जो सॉइल सॉल्यूशन में जो प्रेजेंसी होती है उसी से एक्टिव एसिडिटी होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर है क्रॉप हैविंग द हाईएस्ट टॉलरेंस टू बोरॉन। मतलब कि वह कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा टॉलरेंट करती है बोरॉन को, तो वह आपकी शुगर बीट है। शुगर बीट यानी चुकंदर है, ठीक है। बोरॉन से रिलेटेड एक पॉइंट और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो पोलन की स्टेबिलिटी होती है वो भी बोरॉन की डिफिशियंसी से होती है, ठीक है, वो बीट में पढ़ा था हमने। फिर है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर में जो इनसॉल्युबल होता है, मतलब कि ह्यूमिन, ह्यूमिक और फ्लैविक, तीन टाइप के पढ़े थे। तो जो ह्यूमिन होता है वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर है डिजायर्ड साइज ऑफ द सॉइल सैंपल फॉर सॉइल। मतलब कि आप सॉइल टेस्टिंग के लिए सॉइल सैंपल कलेक्ट करके ले जा रहे हैं फील्ड से, तो कितना चाहिए होता है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज रहती है सॉइल सैंपल की वो रहती है 0.5 to 1 kg। मतलब 500 ग्राम से, अगर वो ग्राम में पूछे तो आपको ग्राम में भी याद रखना है, 500 ग्राम से 1000 ग्राम। और अगर ऑप्शन में एग्जैक्ट पूछे तो 500 ग्राम, ठीक है। इसके बाद है सैंडी लोम सॉइल्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप। मतलब कि जो सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल मतलब सैंडी लोम है, मतलब जिसमें कुछ मात्रा सैंड की भी होती है, बालू की भी मात्रा होती है और उसमें कुछ सिल्ट की भी मात्रा होती है, ठीक है, और मतलब उसमें कुछ बारीक मिट्टी भी होती है, तो उसको कॉमनली बोलते हैं हम सैंडी लोम, ठीक है। ये सभी क्रॉप के लिए बहुत अच्छी क्रॉप मानी जाती, सॉइल मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़िया ही होती है, इसलिए सभी क्रॉप में ये सुटेबल मानी जाती है। फिर ब्लैक सॉइल आर बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। मतलब कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं उन इलाकों में, मतलब उन एरिया में ब्लैक सॉइल जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एग्री मंत्रा के सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपका कुछ डाउट हो, कुछ शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।